हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रैंकिंग टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए ये देखते हैं रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। फर्स्टली देखिए, सीरीज टेस्ट के प्रश्नों में एक सीरीज दिखाई जाती है। मतलब जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर एक सीरीज दिखाई जाती है, उसके सीरीज के बिहेव पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिखाई जाती है जिसमें भिन्न भिन्न एलिमेंट मीन्स तत्व। ठीक, एलिमेंट अर्थात लेटर हो सकता है। लेटर मीन्स अक्षर, साइन मीन्स सिंबल, नंबर मीन्स अंक, एक अनिश्चित क्रम में दिए हुए होते हैं। क्या है, सबसे बेसिकली इसे आपको ध्यान रखना है कि वो एक क्रम में ना देके एक अनिश्चित क्रम में, मतलब कि इधर उधर दिए हुए होते हैं। एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, मतलब कि तत्व तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होंगे देखिए। लेटर ए टू जेड, मतलब ए टू जेड आप में लेटर यूज किए जाएंगे। नंबर जो यूज किए जाएंगे वो 0 to 9 यूज किए जाएंगे। और सिंबल में देखिए, ये क्या है, डॉलर, हैच, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन। ये क्या है, मतलब आप इसको मॉडुलस कहिए तो ज़्यादा बेटर है। लोग बाग परसेंटेज कहते हैं, वो मैथमेटिकल टर्म में होता है। मॉडुलस जो है आप कंप्यूटराइज भाग में बोलिए तो मॉडुलस। फिर अपर सिंबल किसी का मतलब स्क्वायर वगैरह लगाना हो, एंड एस्ट्रिक्ट, इक्वल, प्लस, ईटीसी, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके साइन हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं आपको एक सीरीज ड्रा कर देता हूं। उसी सीरीज के बिहेव पे आगे सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप इस सीरीज को ध्यानपूर्वक से देखिए। सबसे पहले P ऐड करता हूं, उसके बाद बीटा ऐड करूंगा 7, फिर E, इसके बाद N, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप किसी भी तरीके आप ऐसे ही लिख सकते हैं। 2 लिखो, L, एस्ट्रिक्ट नोट करिए, एस्ट्रिक्ट के बाद ऐसे कोई भी देखिए, जितने मैथमेटिकल टर्म में सिंबल हैं आप किसी भी सिंबल को आप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी सीरीज को फॉलो करिएगा। ठीक है, फिर के लिखिए, फिर क्या, W और एट द रेट अभी ना लिखिए, इसके स्थान पे आप लिखिए डॉलर, और डॉलर को एक मतलब कि शेप में दे दीजिए। इक्वल लिखिए, 5 लिखिए, J लिखिए, और D किसी भी सीरीज को आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही सीरीज आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। F, G थोड़ी सी मैं लंबी सीरीज लेता हूँ, इसलिए कि एट द रेट ले लीजिए 3 और कॉपीराइट, और इसके बाद R लिख लीजिए, या तो इसको S लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज है, देखिए इस सीरीज को समझने के लिए इसी के बिहेव पे आगे क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊंगा। इसी सीरीज को एक लाइन में लिखिए, छोटे लाइनों में। ठीक है, ठीक, चलिए P, बीटा, 7, E, N, क्वेश्चन मार्क, 2, L, एस्ट्रिक्ट, लैम्डा, K, W, एट, डॉलर, इक्वल, 5, J, D, डिवाइड, V, 6, F, G, एट द रेट 3, कॉपीराइट और S। इतना समझ में आया। अब देखिए S का ये R ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए अब इसके अगर मैं बाएं की बात करूं, इधर से एक एक वर्ड आप समझिए, तो इसे क्या बोलेंगे, बाएं से,
मतलब बाएं से, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम दूसरे टर्म में आगे से, आगे से, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक। अगर मैं इधर से बात करूंगा तो इधर क्या है, इस साइड को बोलूंगा तो पीछे से, ठीक है। क्या है, पीछे से, ठीक। अब देखो मीन्स दाएं से, यहां क्या है, दाएं से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं मिडिल की बात करूं तो यहाँ कुछ मिडिल आएगा। मान लो एक एलिमेंट जो मिडिल पे है, इसमें देखिए यहाँ से मैं इधर की बात करूंगा तो एक के बाएं, एक एक वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। के बाएं मीन्स के आगे, ठीक है। के बाएं मीन्स के आगे, ठीक। इतना समझ में आया। अगर मैं इसके विपरीत बात करूंगा तो इधर होगा के पीछे, के पीछे, ठीक। देखिए के पीछे, इसको अब क्या लिख सकता हूं, के दाएं, के दाएं, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे बढ़ूं, देखिए अब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आएगा क्या। श्रृंखला में बाएं से दाएं से किसी लेटर नंबर साइन को गिनने के बाद यदि उसके बाएं दाएं जाना हो तो सीधे ही बाएं से दाएं से अक्षर अंक संकेत गिना जा सकता है। मीन्स लेटर नंबर और साइन गिना जा सकता है। देखिए एक फार्मूला है इसमें, बाएं से मीन्स बाएं से निकालना है तो बाएं से स्थान, बाएं से स्थान माइनस एलिमेंट के बाएं, मतलब जो अभी अभी मैं बोल रहा था कि इसके बाएं तो मतलब एलिमेंट के बाएं। अब चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 20वें, बाएं से 20वें नंबर साइन के बाएं 16वां लेटर नंबर साइन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले क्या है, मैं उस सीरीज पे अब आता हूं, ठीक है। उस सीरीज पे आता हूं और इस सीरीज को आपको मैं दिखाता हूं। ये मेरा क्या है, ये सीरीज था, समझ में आया। इस सीरीज के बिहेव पे सारे के सारे क्वेश्चन हम निकालेंगे। तो इस सीरीज के बिहेव पे हम निकालेंगे। तो चलिए इस पे आते हैं, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 20वां। तो इस सीरीज को अब यहां हम नोट कर दें तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये सीरीज थी क्या, ठीक है। बाएं से 20वां मतलब कि पी बीटा और क्या था 7। लेकिन वहीं चले तो क्या तुरंत आंसर निकाल लें, क्या यहाँ लिखने से अच्छा तो वहीं चलते हैं और तुरंत इसका आंसर निकाल के और यहाँ रख देते हैं। और फिर इसके बाद मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, बाएं से 20वां के बाएं 16वां लेटर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ लिखी हुई सीरीज 20वां के बाएं 16वां, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 पे क्या आया, वी आया ना। इसके पीछे कितना था, 20 के 16वें ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16, मतलब एन आ गया ना, एन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एन। एन मतलब कितने पे, 15, मतलब कि 16, 16 मीन्स ई, ठीक। अब यहां चलते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है, ई, दैट इज आंसर। अब देखिए एक ट्रिक है जो अभी इसके प्रीवियस वाले ये बाएं से स्थान माइनस एलिमेंट के बाएं, ठीक है, एलिमेंट के बाएं। मतलब कि अगर इसके बिहेव पे मैं आंसर निकालता हूं इसका तो समझिए ये क्या होगा, 20 था, 20 पूछा था बाएं से। अब ट्रिक देखिए, 20 था, 20 में से क्या घटा दो, 16 घटा दो, और 16 में क्या आएगा 4। और सीरीज में जाओ, चौथे नंबर पे कौन सा है, देखिए 7 ई और एन था ना, देखिए 1 2 3 4 ये आ गया ई,
ठीक, समझ में आया क्या? आगे बढ़ें। देखिए इसको मत भूलिएगा, ये फार्मूला बहुत ही कारगर है और इसकी बेहद पे आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 15वें लेटर नंबर साइन के दाएं छठा लेटर, ये तो और अच्छा है। मतलब कि क्या था, अब देखो दाएं से निकालना है, मतलब कि दाएं से 15वें लेटर नंबर साइन के दाएं छठा लेटर नंबर साइन क्या होगा, फार्मूला निकाल दीजिए आप। 15 में से कितना बोला, 6, मतलब 6 घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, कितना आया, 9। समझ में आया, 9। अब देखिए 9 स्थान पे क्या था, 9 स्थान पे देख लेते हैं, सीरीज में थोड़ा चलते हैं 1 मिनट के लिए। 9 स्थान पे आप देखिए क्या था, 9 स्थान पे देखिए क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए डिवाइड आ गया। समझ में आया। इस सीरीज में मैं बार बार इसलिए आ रहा हूं कि इस सीरीज यहां लिखूंगा तो काफी समय मुझे लग जाएंगे। ये देखिए दैट इज द आंसर। समझ में आया। इसके बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज में बाएं से दाएं से गिनते समय लेटर नंबर साइन में से किसी एक प्रकार का एलिमेंट को गिनते समय शामिल नहीं करना हो तो बाएं से दाएं से स्थान में से एलिमेंट के दाएं घटने के बाद जितना बचता है उतने के मध्य जितनी संख्या मीन्स संख्या लेटर नंबर साइन की होगी उतनी ही दाईं बाईं ओर से लेटर नंबर साइन जो भी हो जिसे भी शामिल नहीं करना हो तो उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगी। ये सब क्या है, इतना सब कुछ, इससे बहुत सिंपल तरीके से हम अभी इसके क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। यदि सीरीज में से यदि सभी अंक निकाल दिए जाएं तो शेष बची श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर संकेत के बाएं 9वां अक्षर संकेत क्या होगा। देखो सीरीज में से यदि सभी अंक निकाल दिए जाएं, ये ध्यान रखिएगा, तो अब तो सीरीज लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसे है। तो चलिए लिख लेते हैं, सीरीज लिखते हैं। क्या था, पहला क्या था, P और इसके बाद बीटा 7 E और N क्वेश्चन मार्क था और क्वेश्चन मार्क के बगल में 2 था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बगल में 2 था और L एस्ट्रिक्ट ये था। ठीक, ये साइन चिन्ह था कि वही सीरीज आपको लेनी है तभी आप सारे के सारे आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो आप दूसरी सीरीज ले लीजिए और फिर कहिए कि इसमें मैच करे तो फिर मैच नहीं करेगा। ठीक है, W के बाद एट के बाद डॉलर था, डॉलर एक रेक्टेंगुलर में इक्वल 5J और D डिवाइड था, डिवाइड के बाद V6FG। ठीक है, FG और एट द रेट के बाद क्या था, 3 कॉपीराइट और R। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या था, यदि सीरीज में से यदि सभी अंक निकाल दिए जाए, मतलब जितने 1 2 3 4 5 हैं उनको निकाल दिया जाए तो शेष बची श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 9वां। तो चलिए यहां से गिनते हैं, अंक को छोड़ते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल के बाद क्या था, 12 ये देखो 13 आया। अब 13 के बाएं 9वां ना, 1 2 सॉरी थोड़ी गलती हुई सीरीज गिनने में, क्योंकि देखिए इसको पहले इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाना है 7 के बाद 2 और 2 के बाद 8 और 8 के बाद 5, यहाँ तक में खुद ही कवर हो जाएगा। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। देखिए एक गलती हुई थी ना 8 के स्थान पे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाएं 13वें अक्षर संकेत के बाएं 9वां स्थान है। तो अब देख लेते हैं फिर से इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या आया, एन, दैट इज आंसर। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन में बढ़े। ठीक, टाइप थर्ड में देखते हैं। सीरीज में किसी विशेष स्थिति रखने वाले तत्वों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें किसी एलिमेंट के पहले तथा बाद में किसी दूसरे तत्व के होने या न होने जैसी कंडीशन बताई जाती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में जो प्रीवियस श्रृंखला थी, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर किंतु उनके बाद अंक नहीं हैं? मतलब समझ में आ रहे हैं? ऐसे कितने सिंबल हैं, मतलब साइन हैं, ठीक, जिनके पहले एक अक्षर मतलब लेटर होना चाहिए। ठीक है, एक लेटर होना चाहिए, ठीक, और किंतु उनके बाद अंक नहीं होगा, यहां पे नंबर नहीं होगा। ठीक, समझ में आया क्या? ऐसे कितने हैं? तो चलिए फिर से इसमें लिखना पड़ेगा आपको सीरीज, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए पी और बीटा, बीटा के बाद क्या था 7, 7 के बाद ई और एन था, एन के बाद था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 2 और एल, 2L एस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद ये साइन था, के डब्लू था, 8 था और डॉलर था, डॉलर का एक शेप दिया गया था, इक्वल 5JD डिवाइड और V6FG एट द रेट के बाद 3 कॉपीराइट और आर। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए उपरोक्त, अब इसको मिलाना है, लेटर साइन और नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए भैया लेटर और साइन होना चाहिए। देखिए एक साइन, इसको ध्यान में रख के चलना है। देखिए यहाँ साइन, साइन क्या है, ये देखिए बीटा है तो इसके बाद नंबर है, खत्म। अब फिर इसके बाद साइन निकालते हैं, ये साइन है, इसके बाद देखिए नंबर है, खत्म। ये क्या है, एल था, एस्ट्रिक्ट है, देखिए ये है और ये, मतलब एक मिल गया, एक मिल गया, ध्यान रखिएगा। दूसरे पे चलते हैं, ये भी देखिए दूसरे पे चलते हैं और ये देखिए ये नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि नंबर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए W8, ठीक, 4 में क्या आना चाहिए, एस्ट्रिक्ट है, एस्ट्रिक्ट के पहले ये है, ये बिल्कुल एक नंबर हमको यहाँ से मिलेगा, एक। इसके बाद देखिए ये नहीं, सिंबल, सिंबल के पहले लेटर नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये मिला, इसके पहले ये क्या, एट है, नहीं। और कोई सिंबल है, ये है सिंबल, इसके पहले भी नहीं है, ये 5 है ना। ठीक, और इसमें देखिए और मिलाइए, ये देखिए डिवाइड है, डिवाइड, हाँ ये दूसरा मिला। ठीक, मतलब कि इसके बाद लेटर है लेकिन नंबर नहीं है, दूसरा। और देखिए मिलाइए, इसमें कोई है क्या, ये 6 नहीं, इसके बाद नहीं, सिंबल देखिए ये है, लेटर नंबर मिल गया, नहीं, ये देखिए ये नहीं, मतलब मीन्स 2। समझ में आया? आगे बढ़ता हूँ। ठीक, चौथी सीरीज देखते हैं। सीरीज में से लेटर नंबर साइन से बनी व्यवस्था में से लेटर नंबर साइन को एक निश्चित क्रमानुसार समूहबद्ध श्रृंखला के रूप में दिखाया जाता है, और इस क्रमानुसार अलग समूह कौन सा होगा ये ज्ञात करना होता है। सबसे पहले समूहों के पहले तत्व का अंतराल उपरोक्त व्यवस्था में देखा जाए, इसके उपरांत दूसरा
दूसरा, ठीक है, या दूसरे एलिमेंट और अति आवश्यक हो तो तीसरे तत्व के अंतराल देखना होता है। चौथी सीरीज में देखिए कि इसमें क्या आएगा, उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले सीरीज लिखना ना भूलें, जब तक सीरीज नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। देखिए क्या है, पहले पी था, पी बीटा 7 E N क्वेश्चन मार्क 2L एस्ट्रिक्ट और ये वाला साइन के W8 और ये डॉलर का एक शेप था, ठीक है, इक्वल 5J और D डिवाइड V6FG एट द रेट 3CR, ठीक है। अब इसमें मिलाते हैं, देखिए सबसे पहले 7 के बाद कहाँ पहुँचा था, देखिए 7 के बाद ये दूसरा कलर लो तभी आपको समझ में आएगा। 7 के बाद क्या था, ये यहाँ गया, यहाँ के बाद बीटा के पास आया है, ये आया, समझ में आया क्या। आगे बढ़ो, देखो L के बाद फिर क्या जाना चाहिए, L के बाद इसके पास जाना चाहिए, ये है ये वाला चिन्ह, ठीक है, और इसके बाद 2 के पास आना चाहिए, मतलब एक छोड़ के चल रहा है। इसके बाद देखिए क्या जाना चाहिए, इसके बाद देखिए कहाँ जाना चाहिए, हाँ ठीक है, 2 छोड़ के चल रहा है ना, तो इसके बाद देखिए इक्वल के पास जाना चाहिए और फिर W के पास आना चाहिए, ठीक है, 8, फिर 2 छोड़ के चलिए तो इसके पास यहाँ जाना चाहिए, ठीक, एक छोड़ के आगे जाना चाहिए और फिर पीछे आना चाहिए, मतलब कि DVJ 8 इक्वल इतना होना चाहिए, DV और J है क्या, दैट इज द आंसर, ठीक। हाँ चलिए टाइप 5 में देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, एक भी सीरीज आप मिस नहीं करिएगा, और आप यदि एक भी सीरीज मिस नहीं किए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकता है। इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सीरीजों के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सीरीज में अपने स्थान के बेस पर 4 समूह किसी भी प्रकार में एक समानता रखते हैं तथा किसी एक तत्व समूह की स्थिति बाकी 4 समूह से भिन्न होती है। भिन्न तत्व समूह को ज्ञात करना हो या समूह में भिन्नता ज्ञात करने के आधार समूह तत्व का आगे पीछे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए मेरा पढ़ाने का यही एक सीक्वेंस है कि मैं बीच में कभी भी बातें फालतू की नहीं करता हूँ, इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊँगा लगातार आपको लास्ट एंड तक पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेशन ख़त्म होगा तभी मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगा, ठीक। सीरीज में तत्वों के स्थान के आधार पे निम्नलिखित 5 ऑप्शन नहीं है, 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 में से 3 किसी प्रकार समान है जो इस समूह में नहीं आता है उसे आप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नोट डाउन करना है, फिर से यहाँ पे सीरीज, ठीक। चलिए P था, उसके बाद बीटा था, 7 और E, ठीक है। N के बाद Q के बाद 2L एस्ट्रिक्ट और इसके बाद था KW 8 के बाद डॉलर का एक शेप था, इक्वल 5J और D डिवाइड V6FG के बाद क्या था, @ 3 कॉपीराइट और R। अब क्या था देखिए, यहाँ देखिए
NBE, N के बाद क्या था, B, देखिए N के बाद B और B के बाद हमारे पास E आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए K के बाद 2 छोड़ के था ना, तो K के बाद L आएगा, L के बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरे पास आना चाहिए 2 2 4 2 6 अंक, इससे बढ़ाओ 2 2 4 2 6, J और J के बाद 2 छोड़िए, ठीक है, 2 बीच में छूटा था, यहाँ आइए और इसके बाद इसके बैक जाइए, मतलब कि J के बाद डॉलर के बाद 5 यहाँ पे आना चाहिए। देखिए V के बाद क्या था, कहीं से मिस कर रहा है क्या, ठीक, K के बाद L के बाद टाउ आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा कॉपीराइट वाले से मिला लीजिए, कॉपीराइट वाला क्या है, कॉपीराइट से J आना चाहिए, G, ठीक, और G के बाद 3 आना चाहिए, ठीक, ये मैच किया, तो मतलब कि इसमें क्या आना चाहिए, इसके बीच वाला डाटा गलत है और ये आना चाहिए या कुछ भी आना चाहिए, मतलब C इसका सही आंसर आपका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। V, इसमें 2 ऑप्शन गलत निकल रहे हैं क्या, कॉपीराइट G5, नहीं ये सही है, ये सही है, नीचे वाला गलत है, ठीक, ये देखिए ये वाला गलत है, क्योंकि ये तो सही है, यहाँ देखिए ये वाला सही हो गया ना, तो इसके बाद ये वाला, इसमें जो है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक, समझ में आया क्या, या इसी तरीके का कोई और बनेगा, लेकिन ये वाला बिहार सही है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 तत्वों के ठीक मध्य कौन सा तत्व होता है, मीन्स इधर उधर के दोनों तत्व दिए रहेंगे, उनके बीच के तत्व पूछे जाएंगे, ठीक है, बीच के तत्व। यदि किन्हीं 2 तत्वों के ठीक मध्य तत्व ज्ञात करना हो तो दोनों तत्वों के मध्य कितने तत्व हैं, पहले इन्हें गिने, फिर इसकी संख्या में 1 जोड़कर 2 भाग दें, प्राप्त जितनी संख्या है उतना दोनों में से किसी भी तत्व के चलने पर ठीक मध्य ज्ञात करते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके कौन से क्वेश्चन है, देखिए फिर वही सीरीज पूछ लिया गया है। तो इस सीरीज में क्या है, बाएं से 9वां तथा दाएं से 7वां के ठीक मध्य कौन सा अक्षर अंक संकेत है। तो सबसे पहली चीज बाएं से 9वां कह रहा है, ठीक है, तो देखिए बाएं से 9वां कह रहा और उधर से 7वां, तो बीच में जितने आएंगे पहले उसको गिन लो, 1 उसमें जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, वही तुम्हारा आंसर निकल आएगा, ठीक। ये तो ट्रिक रही, और चाहे तो आप सीरीज को देख के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले सीरीज काउंट करते हैं। बीटा B7 EN $2L*, ठीक, KW8 डॉलर का शेप था और इक्वल 5JD, ठीक है, 5JD डिवाइड V6 के बाद FG@3 कॉपीराइट और, ठीक है। अब देखिए इसमें बाएं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आया 9वां, ठीक है, और दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 आया, इनके बीच की संख्या जोड़ लो। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, या तो इधर का 5 डिवाइड कर दो, इधर का 5 डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आएगा इक्वल। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप देखिए
11 प्लस 1, जैसा कि अभी इसके पहले मैंने बताया, कितना हुआ 12, 12 में से 2 घटाइए कितना हुआ 6, दोनों तरफ से चाहे जिधर से गिनिए छठवां आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल 1 2 3 4 5 6 इक्वल। समझ में आया क्या? देखिए नेक्स्ट, सीरीज के किसी भाग को पलटने का निर्देश हो अथवा तत्व का स्थान पहले निकाला जाता है तथा प्रश्न के निर्देश को बाद में पूरा किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में यदि अंतिम 12 तत्वों को पलट दिया जाए, 12 तत्वों को पलट दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में बाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर अंक संकेत क्या होगा? ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है कि अब 12 तत्व को पलटा जाए, पहले सीरीज बनाई जाए फिर 12 तत्व को पलटा जाए तब ये आएगा। चलिए देखते हैं, अब करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए पहले सीरीज बनाइए। पी था, बीटा था, ठीक है, बीटा के बाद क्या था 7 था और ई था, एन था, क्वेश्चन मार्क, ठीक, 2L, एल के बाद एस्टेरिस्क, ठीक, ये और के, डब्लू, एट के बाद डॉलर और डॉलर के बाद इक्वल, 5 के बाद जे, डी के बाद था डिवाइड के बाद V6, F, G, @3 कॉपीराइट और ये सीरीज थी। अब क्वेश्चन कह रहा था उपरोक्त श्रृंखला में यदि अंतिम 12 तत्वों को पलट दिया जाए। अंतिम 12 तत्व देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको पलट दिया जाए तो क्या आ जाएगा? R कॉपीराइट, 3 @GF6, V डिवाइड, D J और 5। समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार बनी श्रृंखला में बाएं से 12वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, बाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या? आ गया जे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज के पहले तत्व के 15वें तत्व से तथा दूसरे तत्व के 16वें तत्व से, तो इसी प्रकार बनी श्रृंखला में दाएं से 16वें तत्व के दाएं 12वां तत्व क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि अभी इसके बाद जस्ट ही अमित सर की क्लास होनी है। ठीक है, देखिए पी बीटा, थोड़ा सीरीज ही लिखने में दिक्कत हो रही है बार बार क्योंकि सीरीज थोड़ी लंबी है और इससे आपको और इजी हो जाता है सवाल को समझने में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो डॉलर PB7EN, एन के बाद क्या क्वेश्चन मार्क के बाद 2L, एल के बाद एस्टेरिस्क था, ठीक है, इसके बाद KW, एट और इसके बाद डॉलर में सेव था, इक्वल 5J, जे के बाद D और D डिवाइड V6 और 6 के बाद F के बाद G @3 कॉपीराइट और R। चलिए अब पूरा खेला इसी सीरीज पे हमको करना है। पहले तत्व को 15वें तथा दूसरे को 16वें, मतलब देखो पहले तत्व को 15वें में, मतलब हमारा पहले 15 इसमें ढूंढ लो, 15 के स्थान पे पहले तत्व को ला दो। पहले तत्व को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो इसको हाईलाइट करिए आप, पहले इसको हाईलाइट करिए। ठीक है, 15वें, इसको बदलिए P,
ऐसे ही 16 बीटा। ठीक है, इसको बदल ले जाओ अब 7, क्योंकि इसी क्रम में ही हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको इधर पलट दो। जब पलट दो तो मतलब क्रमानुसार आप चलते रहो। ठीक है, देखिए तत्व तो इसी प्रकार बनी श्रृंखला में, मतलब आगे इसी क्रम में आप नोट कर दीजिए। श्रृंखला में दाएं से 16वां तत्व के अब दाएं 12वां तत्व, तो पहले इसको सीरीज को कंप्लीट करो। सबसे पहले देखो 7 के बाद क्या आएगा ई के बाद क्या आएगा एन, और एन के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 2 के बाद एल के बाद क्या आएगा अस्टिक। किसी को छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिए तो समझ लो क्वेश्चन कभी भी आ नहीं सकता। और यहाँ तक कि अगर मुझसे छूट जाए तो मुझसे खुद ही नहीं निकलेगा, इतनी बड़ी सीरीज है। देखिए के डब्लू, और डब्लू के बाद क्या बचा, डब्लू के बाद 8, शायद लिख गया क्या आप लोगों का भी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी प्रकार बनी श्रृंखला में, यहां तक तो हमने बना लिया, जितना कहे क्वेश्चन सिर्फ उतना ही आप आंसर निकालते चले चलो। हाँ, श्रृंखला में दाएं से 16वें, अब दाएं से पहले गिनो 16वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डब्लू। ठीक, 16वें तत्व के दाएं 12वां तत्व देखो ये आया 16वां। ठीक है, इसके दाएं 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हे ये, दैट इज आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो आगे बढ़ूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिखाई गई श्रृंखला के आधार, आज बहुत मुश्किल के बाद एक नई श्रृंखला बदली गई है जिसमें अब लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिखाई गई श्रृंखला के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न गलत। ये देखो मिल गया ना पाकिस्तानी वर्ड, इसको साले को चेंज करो अभी प्रश्न। ठीक है, ठीक। अब देखिए प्रश्न श्रृंखला कुछ इस प्रकार है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक, जेड तक श्रृंखला लिखी है। इसके बाद इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या है? तो सबसे पहले तो देखो हमने सीरीज जेड तक लिखी है, बहुत सिंपल है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कभी कभी तो मैं सोचा करता हूँ कहीं बीच का ऐसा कोई वर्ड मुझसे स्वैप न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा जल्दी से। चलिए देखते हैं। हाँ, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 13वें, अरे तो इसमें गिनने की क्या बात है, ये तो हमको खुद ही सबको कंठस्थ रहता है कि एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, सबका कोड बना है। मैंने इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग में सारे के जितने भी हैं सभी के मैंने कोडिंग बता दिया था कि क्या होता है। ठीक है, 12वें अक्षर के बाएं 8वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ई। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसके देख लेते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो फिर वही अभी वाली सीरीज को देखते हैं और उसमें हम ABCD वाला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इधर से देखिए, बाएं से बोला 15वें, तो बस बाएं से 15वें, ये देखिए इसमें गिनने की क्या जरूरत है, आपको खुद ही पता है कि ओ का कोड कितना होता है 15, ये आ गया 15। ठीक, ओ का कोड कितना है 15, मतलब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए 15।
15वें अक्षर के दाएं 8वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स कौन सा आ गया, W। ठीक है, 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा, देखिए इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो एक ऑप्शन यहाँ पे ई बना लीजिए और ये W है। लेकिन एक बार और जानकारी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कहीं हम तो गलत नहीं है। देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से दिया है तो बाएं से 15 ही आएगा, इसके दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके दाएं 1 2 3 4 5 6 में कौन सा आया, 6 यू आया, 7 और 8 में क्या आएगा, W नहीं था तो ये ई इसका आंसर हो गया। ABCD कहीं नहीं गलत है, ये भी आप चेक कर लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें जो है एक ऑप्शन में गलती है, इसलिए W ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर देखिए मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।